मात्र 500 रुपये में लीजिए यूजीसी नेट के बेस्ट नोट्स करिए बेस्ट तैयारी। पेपर वन का कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा सिर्फ 500 रुपये में। पेपर टू के भी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सिर्फ 500 रुपये में, जिसमें थ्योरी नोट्स प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करिए। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी का नोटिफिकेशन आया था 2025 में, जिसके बाद आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे यूजीसी ने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन यूजीसी के लिए बताया था, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताया था कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी तक तो देखिए यही होता आ रहा है कि आपके पास यूजीसी नेट आपका एग्ज़ाम हो, आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक किया हो और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस यूजीसी नेट होना चाहिए या पीएचडी होनी चाहिए। तो अभी नया इसमें क्या आया है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। देखिए ये नोटिस बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन मेन जो बातें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सो देखिए यहाँ पे मेन चीज़ों को मैंने देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया है। सो आप यहाँ पे देखेंगे, आप ये लाइन देखिए कैंडिडेट ऑब्टेन पीएचडी शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इन दैट सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपने 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट किया है और साथ में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो और आपने मान लीजिए नेट क्लियर नहीं किया है, तो अगर आपने पीएचडी की है, सिंपल सी बात है कि आपके पास 4 साल का अंडर ग्रेजुएट है, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे और लिखा है ना। सिंपल सी बात आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ठीक है, और साथ में आपके पास पीएचडी की डिग्री है, आपने पीएचडी कर ली है, तो आप बिना नेट के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में पीएचडी होनी चाहिए। फिर आपके पास यूजीसी नेट ना भी हो तो चलेगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मान लीजिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट किया है, दोनों से कोई एक किया है, और आपने नेट क्वालिफाई किया है, सेट क्वालिफाई किया है, तो आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। नहीं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या 4 साल की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए प्लस आपके पास यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप टीचर बन सकते हैं। अभी तक का जो क्राइटेरिया है। यहाँ पे देखिए नई चीज़ क्या है, 1 मोर क्वालिफिकेशन, ठीक है। 1 और मोर क्वालिफिकेशन क्या है, इन इंडियन लैंग्वेज मीडियम बाय इनकरेज। जब देखिए यहाँ पे जो इंडियन लैंग्वेज है उसमें जो मीडियम है वो भी इनकरेज किया गया है, ठीक है, इनकरेज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नीचे आते हैं सबसे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट नंबर जो 4 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। अब देखिए यहीं पे पूरा मामला है, यहीं पे वो पूरा मसला है कि आपको यही आपके दिमाग में घुस गया है, बैठ गया है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट देना नहीं है। लेकिन देखिए आपको मैं पूरी क्लैरिटी यहाँ पे देने वाला हूँ, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, चाहिए किसके लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए, सभी तरह के सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं यहाँ पे एकेडमिक लेवल 10 की। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एक तो वही सिमिलर है कि आपके पास अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं। पहली बात है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप टीचर बन सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आप टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पीजी है लेकिन आपके पास पीएचडी नहीं है, ओनली आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो दूसरा लेवल ये कहता है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसके बाद अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है या सीएसआर किया है, तो आप टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अभी तक तो देखिए यही क्राइटेरिया आता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है ये तीसरे पॉइंट की, जो इस मुद्दे की मेन जड़ है। यहाँ पे लिखा है पीजी डिग्री नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेवल 7, ठीक है, MEM और MTech विद एट लीस्ट 55%,
यानी कि आपके पास ओनली पीजी डिग्री है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये मेन बात यही है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नया रूल आ गया है यूजीसी का, जिसमें ये बताया गया है आपको पीएचडी नहीं करनी है, नेट नहीं करना है, अगर आपके पास ओनली ही पीजी डिग्री है तो आप टीचर बन सकते हैं। वो बोल रहे हैं इस बिहाफ के ऊपर, लेकिन आपने क्या से ध्यान से पढ़ा है? नहीं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अगर आपके पास पीजी डिग्री है आप टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन कौन? एमई या एमटेक जो टेक्निकल फील्ड में है। अब देखिए टेक्निकल फील्ड वाले जो होते हैं ना वो फॉरेन कंट्री में भागते हैं सीधे। उनको रोकने के लिए यहाँ पे रूल निकाला गया है कि अब बाहर मत जाइए, कहीं और मत जाइए। तो आपको अगर टीचर बनना है, अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं। ये किन के लिए है? ये एमटेक वालों के लिए है, ठीक है। ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री की है, पॉलिटिकल साइंस की है, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो आप डायरेक्ट टीचर बन जाएंगे। उसके लिए देखिए आपको पीएचडी डिग्री ज़रूरी है या आपको यूजीसी नेट क्लियर करना ज़रूरी है। ये सिर्फ एमटेक वालों के लिए है जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में है। ये अगर उन्होंने देखिए उनके पास, अगर आपने एमटेक कर रखी है तो आपको नेट नहीं करना, पीएचडी नहीं करना, तो आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमटेक नहीं किया है ना, अगर आपने सिंपल एमए की है, हिंदी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, किसी में भी की है, तो आपको ये आपका रूल लागू नहीं होता। ये सिर्फ एमटेक वालों के लिए है। आपको ये दोनों लेवल क्रॉस करने ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी बात देखिए क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि आपके पास, अगर आपको टीचर बनना है, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए या पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए अगर मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, आप सोचते हैं कि मैं पीएचडी कर लेता हूँ, मुझे यूजीसी नेट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट टीचर लग जाऊँगा, ठीक है। तो लेकिन जब आप पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं ना, उसके लिए भी जो आपको क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है। आपने देखा है ना, पहले यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होता था वो नेट और जेआरएफ के लिए होता था, अब पीएचडी के लिए भी कंपलसरी कर दिया है। पीएचडी का एंट्रेंस आप तभी दे सकते हैं जब आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। आपको पता है ना कि पहले नेट जेआरएफ होता था, अब तीसरी भी जुड़ गई है कि आपके पास पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस पीएचडी, तभी आप टीचर बनेंगे, है ना। पीएचडी करने के लिए भी जो एंट्रेंस देना पड़ेगा ना, उसके लिए भी आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि पहला लेवल अगर आप करते हैं ना पीजी प्लस पीएचडी डिग्री का, तो पीएचडी के लिए भी आपको यूजीसी नेट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके पास ओनली पीजी डिग्री है, अगर आप पीएचडी नहीं करते तो भी आपको यूजीसी नेट करना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जो हमारे सब्जेक्ट है ना ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, तो उसके अंदर आपको यूजीसी नेट क्रैक करना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके यूजीसी नेट क्रैक किया तो आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए यूजीसी नेट क्रैक नहीं किया, पीएचडी करना चाहते हैं, तो पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी आपको यूजीसी नेट क्रैक करना ज़रूरी है। कान इधर से पकड़िए, इधर से पकड़िए, बात एक है। सिंपल सी बात ये है, 100% बात ये है कि यूजीसी नेट क्रैक करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे। अगर आप सोचते हैं कि ओनली पीजी डिग्री करने के बाद आप टीचर बन जाएंगे, तो आप नहीं बन सकते। वो कौन बन सकते हैं? जिन्होंने एमटेक किया है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए ये दोनों शर्तें लागू होती हैं, और एमटेक जो इंजीनियर है उसके लिए ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। आप ये इसको ध्यान से समझिए। पिछले साल भी एक नोटिस आया था कि मान लीजिए कि कोई बंदा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकता है अगर उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। किस भी आप पे लगेगा? उसके पास अपने सेक्टर की नॉलेज है 10-15 साल की। ये भी यूजीसी लेके आया था। मान लीजिए कि आपने 10th पास की है, 12th पास की है, लेकिन आप अपने बिजनेस में माहिर हैं, आपको अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज है, तो भी आप जाके लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है उसके अंदर।
तो इस वीडियो का मतलब यही है कि आप सोच रहे हैं ना कि अब नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, नेट क्रैक करना ज़रूरी नहीं है, बला टल गई है कि आपको सिर्फ पीजी ही करना है, डायरेक्ट आप टीचर बन जाएंगे, तो ये गलत बात है। ठीक है, आपने नोटिस ध्यान से पढ़ा नहीं है। अब आप नोटिस ध्यान से पढ़े, आपको पता चल गया ना। अगर आपको टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको यूजीसी नेट क्रैक करना ज़रूरी है। पीजी कर ली है, यूजीसी नेट क्रैक करेंगे तो ही टीचर बनेंगे, तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं पीएचडी डिग्री कर लेता हूँ तो मैं टीचर बन जाऊंगा, यूजीसी नेट क्रैक करने की जरूरत नहीं है, तो पीएचडी करने के लिए भी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, वो भी आपका यूजीसी नेट देंगे, उसमें क्वालिफाई होंगे तो आप पीएचडी डिग्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एमटेक कर रखा है, इंजीनियर है, तो आप ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही टीचर लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने एमटेक नहीं किया है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो आपको नेट क्रैक करना ज़रूरी है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो अभी तक क्राइटेरिया चलता आ रहा है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो आपको फॉलो करना है, किसी भ्रम में मत रहिए। तो आपको मैंने सरल शब्दों में सारी बात बता दी है, 100 बात की एक बात बता दी है कि आपको नेट क्रैक करेंगे तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, ये आप नोटिस यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।